हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। हल्द्वानी में उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मधुपालन सेमिनार का समापन आज कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के हाथों हुआ। 18 से 20 दिसंबर तक चलने वाले इस सेमिनार में लगभग 1000 अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक और मधुपालन करने वाले लोगों ने प्रतिभाग किया। वहीं बंशीधर भगत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मधुपालन को बढ़ावा देने के लिए 40% सब्सिडी देकर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जिससे मधुपालन के कारोबार में लोग प्रभावित होकर इसका पालन शुरू करेंगे। वहीं कुमाऊं के संयुक्त निर्देशक सुरेश तिवारी ने बताया कि सेमिनार में 3 दिनों में लगभग अंतर्राष्ट्रीय स्तर से 1000 राष्ट्रीय स्तर के प्रचारक ने मधुपालन के बारे में लोगों को जानकारी दी। सबसे बड़ी बात है कि 2200 टन शहद का उत्पादन हमारे कुमाऊं के अंदर होता है और कुमाऊं के सभी मधुपालन व्यवसाय करने वालों को प्रेरित किया जा रहा है। जगह जगह सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और विभाग के द्वारा उन योजनाओं को कारोबारियों तक पहुंचाया जा रहा है। इस सेमिनार से हमारे उत्तराखंड को एक पहचान मिली है। इससे प्रेरित होकर आगे भी अन्य लोग इस तरह के पालन करेंगे। बहुत से लोगों ने इसमें विजुअली व्याख्यान दिए हैं। मौन पालक भी यहाँ आए हुए हैं और मौन पर शिक्षक देने वाले शिक्षक भी यहाँ आए हुए हैं। सरकार भी इसके लिए बहुत आगे बढ़कर काम कर रही है। केंद्र सरकार 40% और प्रदेश सरकार 40% सब्सिडी दे रही है। 100 रुपये में 80 रुपया अनुदान देकर हम काश्तकारों को मौन पालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और मौन पालन का काम बहुत हद तक अनेक चीज़ों में लाभदायक है और शहद के साथ साथ अन्य प्रोडक्ट भी हम बनाते हैं। और ये यहाँ पर सब 3 दिन का शिविर हुआ। इससे बड़ा लाभ आने वाले समय में इन मौन उत्पादकों को, शहद उत्पादकों को होगा। जो हमारा आज इंटरनेशनल हनी फेस्टिवल जो हम लोग यहाँ पर आयोजित कर रहे थे 18 से 20 तारीख तक में, तो प्रथम दिवस हमारी जो पंजीकरण की व्यवस्था थी उसमें हमारे 700 मौन पालकों ने रजिस्टर किया। उसके जो हमारे ट्रेडर्स थे उनका नहीं किए हमने, तो लगभग 1000 के लोग यहाँ पे अधिकारी और मौन पालक हम लोग सब थे। और जिसमें विभिन्न विषयों पर विभिन्न जनपदों से आए हुए मौन पालकों को और हमारे जो इंटरनेशनल हमारे स्पीकर्स थे उनके वेबिनार के सिस्टम थे या ऑनलाइन उनके हमारे लेक्चर इनके साथ पे हमारे साथ हुए। हमारे जो बड़े जो ट्रेडर्स हैं जो मधुमक्खी पे काम कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया, उन्हें अपना डिस्प्ले किया। तो ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं इस मधुमक्खी का एक्सपर्ट भी हूँ, इस पूरे प्रदेश का एकमात्र अधिकारी होने के नाते ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अधिक से अधिक जो हमारा टेक्निकल नॉलेज हो वो हमारे बी कीपरों तक जाए, उनको मौन पालन की सुविधाएँ मिलें, मौन पालन व्यवसाय आगे जाए। मैं वर्तमान की मैं आपको यदि अपना सैनिरो आपको बताऊँ तो अभी हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 10,000 मौन पालक हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 1 लाख मधुमक्खियों में हम मौन पालन का कार्य करें और 2200 मैट्रिक टन हम लोगों का उत्पादन है प्रतिवर्ष। बात करें इससे कॉन्क्लेव से कितना फ़ायदा होता है प्रदेश सरकार की इस मुहिम को? तो इस कॉन्क्लेव का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, क्योंकि इंटरनेशनल होने से जो हमारे मैं तो कहूँगा उत्तराखंड के साथ साथ हमारे हल्द्वानी का और कुमाऊं जनपद का ये बड़ा सौभाग्य है कि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट हुए हैं। ये बड़े मुझे कुमाऊं का होने के नाते भी ये है सौभाग्य है कि हमारे सभी मौन पालकों को इस प्लेटफॉर्म को, इस कॉन्क्लेव को इंटरनेशनल पहचान मिली है। तो हमारे मौन पालक भाई सीधे नेट पे जुड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके नंबर हमारे पास हैं। और जो हमारा मार्केटिंग का जो हमारा MOU है उससे भी हमारे जो भविष्य में मार्केटिंग की समस्या से हम रूबरू होते थे उसको भी हम किसी हद तक उसमें निजात मिल जाएगी। जो पहाड़ों में मौन पालन करते हैं, जहाँ पर मेन जो मौन पालन करते हैं, लेकिन जो सरकार वहाँ तक नहीं पहुँचती, योजनाएं वहाँ तक नहीं पहुँचती, उसके लिए आपका विभाग क्या करता है? हाँ, थोड़ा सा मैं इसमें और आपको ब्रीफ कर दूंगा, क्योंकि जो सरकार की योजनाएं हमारे पूरे उत्तराखंड प्रदेश के लिए हैं, चाहे वो हमारा पर्वतीय क्षेत्र हो या हमारा मैदानी क्षेत्र हो। मेरा जो पर्वतीय क्षेत्र के लिए हैं, जो हमारी एपी सराना की हम बात करते हैं, अभी आप लोगों ने सुना भी होगा, वो हम डोर टू डोर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इवन आपको एक दफ़ा मेरा एक बी कीपर यहाँ पे भी है जो धारचूला के नारायण स्वामी आश्रम के गाँव में मौन पालन का काम कर रहा है, जंकू गाँव में, और वहाँ से आया है वो। तो हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र की जो वनस्पतियाँ हैं उसका शहद बहुत अच्छा लाभदायक है, वहाँ के लोग कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है वहाँ पे स्टेशनरी बी कीपिंग के कारण उनकी प्रोडक्शन कम हो रहा होगा। लेकिन यदि हम हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।